अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। इससे पहले हम लोग जो आपके बारे में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे थे। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को दो पढ़े और उसके बाद मैस और वेट का डिफरेंस देखा था। उसके बाद अभी एक तीसरा लॉ रहता है, उसके बारे में बात करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, वो कहता है जी टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज अ रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। एक चीज़ याद रखना, फिजिक्स में ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब भी नेगेटिव साइन होता है, डायरेक्शन में जाना, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब सबसे पहली बात तो ये, मैंने ये तो चीज़ कह दी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस बात का मतलब क्या है, या फिर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस किन्हें कहते हैं। मैं बड़ी आसान से एग्जांपल देता हूँ। एक बुक एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, वो अपने वेट के लिहाज से इस पे डाउनवर्ड जो फोर्स लगा रही है उसको मैं नाम दे देता हूँ एक्शन की फोर्स का। अब वेट भी, जो टेबल है वो भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है जिसको मैं रिएक्शन फोर्स का नाम देता हूँ। दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से ये बुक आपको बिल्कुल बैलेंस भी नज़र आ रही है। तो मेरे भाई, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हमें न्यूटन ने बताया था, जिसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ये अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इतनी सी डेफिनेशन, उसके साथ ये एग्जाम्पल लिख दो। उसके बाद इसकी और बड़ी मशहूर एग्जाम्पल, आपने रॉकेट देखा होगा। रॉकेट में 80 फ्यूल होता है। जितनी तेजी से गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ आती है उतनी तेजी से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में या ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इसमें एक फोर्स को हम एक्शन का नाम दे देते हैं और दूसरी फोर्स को हम रिएक्शन का नाम दे देते हैं। हालांकि इसको एक्शन होना चाहिए और ये आपके पास क्या मेरा बेटा रिएक्शन है। सो दोनों और एक्शन और रिएक्शन एक जैसे हैं, एक जैसी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि आप जंप करते हुए जितनी तेजी से पुश करते हो अर्थ को पीछे की तरफ, ये आपका एक्शन है। रिएक्शन की तरफ से अर्थ आपको उतनी तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंक देती है, उसका रिएक्शन है। इसी तरह एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन की दूसरी एग्जांपल कर ली हमने। फिर उसके बाद बैलून, आपने गुब्बारा देखा, उसमें जितनी तेजी से हवा बाहर रश आउट होती उतनी तेज़ी से बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आपके पेज नंबर 63 पे राइट साइड पे 3 एग्जांपल गिवन है। स्टेटमेंट जो पिंक कलर के बॉक्स में लिखी है, इसको याद करने के बाद इन तीनों एग्जांपल्स में से कोई एक एग्जांपल आप याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। मैं अगेन इसको रिवाइज कर देता हूँ। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस को पहले डिस्कस करते हैं। आपकी मर्जी होती है कि बुक से टेबल के ऊपर लगने वाली फोर्स, बुक की तरफ से टेबल के ऊपर लगने वाली फोर्स को मैं एक्शन कह देता हूँ, और टेबल जो बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको हम रिएक्शन कह देते हैं। एक्शन और रिएक्शन बराबर तो होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। तो मेरे शहजादों, ये था हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बता दिया। पिंक कलर के बॉक्स को आपने लर्न करना है और उसके साथ इसकी राइट साइड पे 3 एग्जाम्पल है। इंशाल्लाह इसके बाद वाले टॉपिक्स में हम बात करेंगे टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग के बारे में। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।